ये देह हड्डी मांस की, मैं आत्मा प्रकाश की। देखें प्रकाश की आत्मा को। अब मैं प्रकाश की आत्मा उड़ चलती हूँ अपने घर की ओर, जहां से मैं आई थी 5000 वर्ष पहले। उड़ चले 1 सेकंड में अपने घर की ओर। या देखें फोडणीत लसण टाकू नको म्हणला ना ग, कांदिलस ना. देखें अपने को परम धाम में, चारों ओर लाल लाल प्रकाश। देखे अपने घर को, मेरे जैसी अनेक आत्माएं। और अपने सामने देखें अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को। मैं उनके लाल प्रकाश के आभा मंडल में अनुभव करें। यहाँ आते ही मेरे सारे अनादि गुण इमर्ज हो रहे हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति। देखे मेरे सभी गुण अनादि गुण इमर्ज हो चुके हैं। और बाबा का प्रकाश की किरणें देखे अपने ऊपर पड़ते हुए अपनी आत्मा पर। बाबा मुझे दैवी गुणों से भरपूर कर रहे हैं। पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, हर्षित मुखता, मुदरता, निर्भरता, नम्रता करे सभी दिव्य गुण महसूस अपने अंदर भरते हुए। मैं आत्मा दिव्य गुणधारी बन गई हूँ। और बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुमने मुझे दिव्य गुणों से भरपूर कर दिया है। जाओ अब पृथ्वी रंगमंच पर अपना पाठ बजा कर आओ। मगर ये मत भूलना तुम एक एक्टर हो। जी बाबा। जैसे ही मैं आत्मा बाबा की आज्ञा मानकर पृथ्वी पर अवतरित होती हूँ, देखे अपने सितारे को पृथ्वी की ओर अवतरित होते हुए। मैं पहुंच जाती हूँ सतयुग में, संबत 111 में, अपने पहले जन्म में। देखे अपने आप को एक सोने के पालने में, छोटे से बच्चे के रूप में। कंचन काया, सत्य प्रधान प्रकृति, पांव में पद्मों के निशान। मेरे चारों ओर खड़े देवदासियां, दास दासियां। अनुभव करे मेरे चारों ओर दास दासियां खड़ी हैं। मुझे सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है। गोल्डन स्पून इन माउथ महसूस करें। थोड़ा बड़ा होने पर
मैं आत्मा हीरो ज्वारात के निर्मित खिलौनों से खेलते हुए। और ही बड़ा होने पर मैं आत्मा चित्रशाला में लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हुए। चित्र बनाए मन ही मन लक्ष्मी नारायण का। अब मैं आत्मा राजनीति में राजनीति सीखते हुए राजगुरु से अनुभव करें। अब मैं अपना आत्मा देवी स्वराज्य के ताज तख्त पर देखे अपने आप अपने राजमहल में, अपने राज सिंहासन पर। देखे अपने सर पर डबल ताज, एक प्योरिटी का लाइट का, दूसरा पोजीशन का रतन जड़ित अनुभव करें। दैव राज्य का ताज तख्त अविनाशी तिलक, राज्य सत्ता तथा धर्म सत्ता के अधिकारी, संपूर्ण पवित्र, डबल हिंसक, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। महसूस करें अपने आप को। आपके सामने मंत्री, प्रजा, राजा सब बैठे। आप विश्व महारानी के रूप में, विश्व महाराजे के रूप में आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी फैसला लेते हो, सर्वमान्य होता है। कितना नशा है। मैं सतयुगी महाराजा, सतयुगी महारानी अनुभव करें। आपके दरबार के आंगन के बाहर, राजमहल में आंगन में पुष्प विमान खड़े हुए देखें। बैठ जाए पुष्प विमान में, देखे संकल्पों से चल रहा है। सारे राज्य का दौरा करके आए। चारों सुख ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं। सभी आत्मिक दृष्टि में, भाई भाई की दृष्टि में, देहबान का नाम निशान ही नहीं। देखे आपके राज्य में सभी चारों ओर सुख ही सुख, चारों ओर सोने के महल। स्वतः प्रधान प्रकृति। अपने राज्य का दौरा करके लौट आए अपने राजमहल में वापस। अब चले द्वापर में, अपने पूज्य स्वरूप में। देखें अपने को जड़ मंदिरों में, पूजनीय, दर्शनीय, वरदानी, मंगल मूर्तियों में चैतन्य साक्षात्कार मूर्त, भक्तों की अंतिम मास्टर विधाता, मैं शिव शक्ति आत्मा। अनुभव करें अपने आप को शिव शक्ति आत्मा। आपके मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें, जय जयकार के नारे, संगमरमर किए हुए आपके श्रेष्ठ कर्मों का गायन होते हुए देखे। संगमरमर किए हुए आपके श्रेष्ठ गुणों का गायन होते हुए अनुभव करें। जो आपने संगम पर श्रेष्ठ कर्म किए उनका कीर्तन होते हुए अनुभव करें। आपके सामने कैसी भी आत्मा आती है, कैसी दृष्टि वाली, कैसी वृत्ति वाली, लेकिन आपके दर्शन करते उसके मन के मनोविकार सभी समाप्त हो जाते हैं। कितना शक्तिशाली स्वरूप है आपका, अनुभव करें।
सभी की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अब मैं आत्मा संगम युग में अपने वर्तमान स्वरूप में देखे, मैं आत्मा कोटों में से कोई में से भी कोई, कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, कितना मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ, जिसके लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, पिता बनकर मुझे पालना करते हैं मेरी, और टीचर बनकर मुझे पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर मुझे मनाओ का मंत्र देकर आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कितना मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह। बाबा ने इतना स्थान में इसलिए बनाया कि बाबा जानते हैं हम पहले भी देवता थे, फिर भी देवता बनने वाले हैं। बाबा ने इतना अमीर हमें इसलिए नहीं बनाया कि बाबा जानते हैं हम कागज के नोटों में खो जाते और बाबा से वर्षा लेना भूल जाते। और फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने के लिए उड़ चले सूक्ष्म वतन में। देखे, मैं लाइट का फरिश्ता, सामने बाप दादा अनुभव करें। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और सर्वशक्ति और सर्वगुणों से भरपूर कर रहे हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा को साथ लेके मैं फरिश्ता चलता हूँ ग्लोब पर, पहुंच जाए ग्लोब के ऊपर। सारे विश्व को सुख की, शांति की, पवित्रता की किरणें दे। सभी सुखी हो रहे हैं, सबके दुख दर्द मिट रहे हैं, सभी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझ रही है। अनुभव करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबको सुख शांति की पवित्रता किरणें देते हुए अब मैं फरिश्ता वापस लौटता हूँ इस अकारी शरीर में, इस लाइट के शरीर में। आ जाए वापस कार लोग अपने कर्म क्षेत्र पर, इस पंचतत्व के शरीर में भ्रकुटी बाल पर विराजमान हो जाए। बाप दादा से प्राप्त सर्व शक्तियां, सर्वगुण किरणें अपने अंग अंग में फैला दे और बाप दादा का शुक्रिया करें। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया, कर्ण करावनहार तो आप, हम तो निमित्त है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पूरा विजुअलाइज भी हुआ और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बाबा ने करा दी, बाबा ने करवाया, हमने तो नहीं कराया, बाबा ने करवाया। बहुत सुंदर, इतना क्लियर विजुअलाइजेशन, बहुत सुंदर। चलो आज क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो जिनके भी क्वेश्चन है आप 1 बाय 1 लेना। शेरू भाई जी आप बताना, फिर हम जी दीदी जी। जिसी को जो भी क्वेश्चन है आए हुए हैं तो आप बताना। एक एक क्वेश्चन लेते हैं। जी तारा सिस्टर बोल सकते हैं शेरू भाई जी, या आप क्वेश्चन पूछ रहे?
जी शेयर कर सकते दीदी जी आप। दीदी आप ही होस्ट कीजिए। आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं क्या? अभी भेजता हूँ दीदी, एक मिनट। ओके तारा सिस्टर, तब तक आप आपका क्वेश्चन बोलना। ओके अनम्यूट करना है। जी अभी देखिए तारा सिस्टर। जी दीदी सॉरी। एक सिंपल क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं ना 5000 ईयर्स में फिर से जैसे सब कॉन्टिनेंट्स फिर से एक संग जुट जाएगा, इज दैट ट्रू? कॉन्टिनेंट्स फिर से जुट जाएगा? जी, जैसे कि जब एंड होगा, लास्ट में विनाश होगा, तो कॉन्टिनेंट्स फिर एक साथ जुटेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि वो होगा कि नहीं होगा। वो भूकंप में पहले सेपरेट हुआ था, वो पता नहीं, मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं है। पहले पूरा एक ही था, वैसे देखा जाए तो टुकड़ा टुकड़ा है, देखो बिखरा है, भूकंप हुआ तभी द्वापुर में जब उतरती कलाई। जी कौन इसके आंसर दे बोलिए। दीदी ऑप्शन सतयुग और त्रेता भी जब खत्म होएगा ना, जैसे अभी, तो ये तो महाविनाश होएगा, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होएगा, जब तब ये सब अपने आप अलग हो जाएंगे। जो एक ही भारत था ना, पूरा पूरा वर्ल्ड, यानी पूरा एक भारत, वो भी मतलब सतयुग और त्रेता के बाद भी होगा। जैसे अभी ये होगा, ये महाभारत लड़ाई टाइप होगा ना, विनाश वाला, उसमें भी होगा, पर इतना नहीं, सब ये अलग देखो ये होएगा। माइंड में क्वेश्चन रखो, जब भी इसका आंसर मिले तो बताना, कोई भी क्लियर। तो ज्यादा भी इसमें नहीं जाना है, पापा ने कल परसों की मुरली में बोला है ना, ज्यादा भी इसमें मत जाओ, योग तपस्या में ज्यादा ये करो। ओके ओम शांति। तो बोलिए। ये जो तारा सिस्टर ने पूछा है, तो देखिए हमें भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाना है। वैसे हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली हमारा पूरा भारत भी जाएगा ना वापस जैसे था वैसे। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में एक ही भारत था, और वो भी राउंड था ना। तो ये जो पृथ्वी अभी 3 डिग्री सेल्सियस पर जो टिल्ट हुई है, वो फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। तभी फिर सतयुग में मौसम एक ही मौसम रहेगा, जैसे हमारा जो स्प्रिंग का मौसम है। तो ये सभी जो 9 सीजन्स, ओनली 1 सीजन, स्प्रिंग का सीजन, फिर पूरा ये सब फ्लैट फ्लैट होगा पृथ्वी। तो पृथ्वी भी फ्लैट है, सीजन एक ही है। पृथ्वी भी 3 डिग्री पे से सीधा स्ट्रेट उस पे आ जाएगी अलाइनमेंट में। और पूरी सोने की खानियां जो अभी नहीं है वो भरतू है, फिर हमारे लिए वो एम्प्टी करके लेके आएगी। तो ये सब कब होगा? जब भी जियोग्राफिकली भी पूरी धरती का उथल पाथल होगा, तभी होगा ना। तो ऑल कॉन्टिनेंट्स मस्ट गेट टुगेदर इनटू वन, देन ओनली वी कैन गो बैक टू हिस्ट्री, और पूरा जियोग्राफिकली भी कंफाइन हो जाएगा। और पूरा एक वो इसका डिटेल में है ना, एक मूवी है ब्रह्मास्त्र। मैं आपको बीके डीआर लुहार से वो वेबसाइट मैंने शेयर भी करूंगी। देखा है इसका डिटेल में, लेकिन तो लास्ट ये सिर्फ कॉन्टिनेंट्स हमें यही जाएंगे ध्यान कि रखना है कि होंगे? कैसे करेंगे, लेकिन ये होगा। और फिर पूरा एक ही भारत, छोटा सा भारत, एक ही भारत हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा एंटार्क्टिका आइस भी मेल्ट तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि तब वहां तो सतयुग में तो आइस भी नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे सब? तो ये भी सब वंडर्स है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो अभी से ही आइस मेल्ट होना शुरू हो गया है। ओम शांति। जी तेजुल दीदी, थैंक यू सो मच, हमें समझ में आ गया। ओके और भी उसमें कुछ रहेगा ना, बाबा एंड में आपको टच करके इसका आंसर देगा ही, है ना? बाबा किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसका समाधान करके ही पूरा एक्यूरेटली। ओके मैंने भी वो मूवी देखा है स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें क्लियर नहीं बोला था ना कि कॉन्टिनेंट्स आएंगे। ओके कापी हाँ सिस्टर ने कुछ
हैंड रेस हाँ। किया। हेलो हेलो, ओम शांति दीदी। बोलिए। पर बाबा ने तो कभी ऐसा बोला नहीं मुरलियों में, आज तक हमने तो सुना नहीं है कि ऐसा होगा ये होगा। मुरलियों में तो कभी ऐसे आया नहीं है। हाँ, इसलिए तो मुरली में जो आता है वही सही है, इसलिए जो भी जी, सुना वही है ही पढ़ा है सत्य है। वही है ना। वही सत्य है, ये अनुमान है कि ऐसा होगा, ये होगा, हाँ, ये हो। आई डोंट नो। राइट। नहीं, हेलो। बोलिए। हाँ दीदी, मैं बोलूं? ज्योति दीदी। मुरली में किसी आता है ना तो उसको हम राइट सोचेंगे, ये एंड रहेगा, ये एंड पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये यही मनुष्य सही हाँ की बातें अनुमान लगाते हैं, ऐसा होगा, ये डिग्री इतने डिग्री पे होगा। होगा, ये हम होगा। अपनी कल्पना से एक्सपेक्ट जैसे शास्त्र भरे पड़े ना, वैसे ये भी कुछ किया होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ, क्या हेलो। एग्जैक्टली बाबा जब बताएंगे वही सही। वेरी नाइस। कैलाश भाई जी आप बोल सकते। हाँ दीदी, ये जो अपना ज्ञान सरोवर है ना, इसके हम्म इसमें ना, इसके वहां पर क्या है, R&D भी चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अपने स्पार्क विंग भी है ये, और बहुत सारे जो है ना। तो कभी कभी क्या है, महारथियों ने बाबा को कुछ ऐसे प्रश्न वगैरह ऐसे पूछे हुए रहते हैं ना, तो कुछ बातें हम्म बाबा बता देता है। तो उसमें ये हम्म बताया हुआ है कि जैसे अभी एक बहन जी ने कहा कि आइस वगैरह मेल्ट होगा, तो दैट इज सर्टन, क्योंकि आइस तो वहां रहेगा नहीं, कोल्ड हो जाएगा, और सदा बसंत बाहर रहेगा, स्प्रिंग मौसम। इसलिए क्या है, हम्म वो जो बताया हुआ है ना कि ये जो सैटेलाइट वगैरह, देखो महाविनाश तो वो भयानक ही है ना, भयंकर ही है, लेकिन सेफ्टी तो है ही वहाँ, जो अपने एडवांस पार्टी वाले या बाबा के बच्चों की जहाँ सेफ्टी भी है। तो वो है, पृथ्वी का कोण जो मूव होने वाला वो तो है। लेकिन ये जो अफ्रीका का लैंड है, कुछ ये आसपास के हमारे जो इंडिया के लैंड है ना, वो इंडिया को झुक जाए, और बहुत सारा जो बर्फ पिघल जाएगा ना, तो बहुत सारा जो लैंड है अदर कॉन्टिनेंट्स का, वो पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन बाबा के जहाँ सेंटर्स है अभी, जहाँ जैसे अभी लंदन में है, या वहाँ अमेरिका में भी अपने वो बड़े बड़े सेंटर है, तो वो वहाँ के स्थान रहेंगे, वो पानी में नहीं जाएंगे वो लोग। तो वहाँ पिकनिक का बाबा ने बताया हुआ है। तो ये अफ्रीका में क्या है, गोल्ड माइंस है बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे कुछ लैंड्स है जो इंडिया से खिसके हुए हैं पहले, जब दोपहर के बाद, तो वो फिर से झुक जाएंगे, वो जब अर्थ का कोण टिल्ट हो जाएगा तब। तो उस समय बड़ा और रहने वाला है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, बड़ा घंटा, वो टाइम वो टाइप का रहने वाला है। लेकिन ऐसा मुरली में डायरेक्ट नहीं बोला है, ये तो महारथी लोगों से मुझे भी ऐसे कुछ महारथी भी पूछा गया भाई और जी। नहीं। अव्यक्त इसमें मुरलियों में, इसमें अव्यक्त हमको वो भी मुरली के करना है। टाइम में अगर पीछे आंसर्स बोल। हाँ, इसमें ठीक है क्या है, ठीक है, इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं तो करेंगे। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन शेरू मुझे भाई जी आप कि दैट आइसोलेटेड लैंड विल आल्सो जॉइन इंडियन लैंड, और बहुत सारा जो कुछ पानी में भी जाएगा वो भी है, मतलब। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओके, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा बताया। बोलिए शैलिस्ट प्लीज। हाँ जी, जैसे अभी परसों भी तो बाबा ने मुरली में बताया है ना कि जो बम्बई, बाबा उस समय मुंबई। मुंबई है, वो क्या है कि सुखा कर बनाई गई है। तो समय आने पर वो पूरा जो समुद्र का जल है वो सारा अपना स्थान तो लेगा ही ना। तो बाबा ने बोला भी है, परसों की मुरली में ही था कि सारा वो मुंबई भी डूब जाएगी इसमें। तो जो भी समुद्री इलाके हैं वो जो धीरे धीरे करके अपना उनको अपना स्थान तो लेना ही है ना पानी को। तो जैसे ये तेजल सिस्टर बोल रहे हैं ना, तो सूर्य भाई भी एक बार बोल रहे थे कि ऐसी धरती जो है वो अपने जो है अलाइनमेंट में आ जाएगी, और ये जो उसका वो टिल्ट हुई हुई है ना, तो वो भी हट कर अपने उसी जोन में आ जाएगा। तभी अगर उस जोन में आएगा तो क्लाइमेटिक वेदर सब कुछ चेंज होगा ना। तो उसी के अकॉर्डिंग टू बाबा ने भी बोला हुआ है सदाबहारी मौसम होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से हिंट देते रहते हैं बाबा बीच में। लेकिन कुछ इल्यूजन्स हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। जैसे बाबा मुरली में एज इट इज कहते हैं, हमें अभी हमें उसी के ऊपर ही ट्रस्ट करना है। ओम शांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या? शेरू भाई जी आपने भेजा है। ये आज नहीं आए, आप ले सकते हो, इनके क्वेश्चन ले सकते हो आत्माओं के। वो सरकार ओके की आज नहीं आई, मैंने मैसेज ओके। किया। आज ठीक है। आज की मुरली का किसी को कुछ क्वेश्चन है, या इस वीक में किसी का अव्यक्त मुरली में कुछ क्वेश्चंस रह गया होगा?
बोलिए मीनू वाडवा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने अपने आप को भी सुदर्शन चक्रधारी कहा, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहते थे हम। इस पर कोई बता सकते? तो कुछ तो हमने पुरुषोत्तम भाई जी आप। ओम शांति। हाँ बोलिए। आज मेरा भी ध्यान पड़ा, जो बहन ने पूछा, मैं भी सोच रही थी जब भी सुनी मुरली तभी, तो ये चिंतन चल रहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी पहले तो किसको कहेंगे, कि जिसको अपना भी दर्शन हो कि मैं कौन हूँ, और सृष्टि के भी आदि मध्य अंत का पता हो, चारों युगों का, है ना। तो बाबा ही वो है कि जो हमें आके बताते हैं कि मैं कौन हूँ, और मेरे ये जो सृष्टि में जो पार्ट प्ले कर रही हूँ उसमें आदि मध्य अंत क्या है, वो तो प्ले नहीं करते हैं, फिर भी वो ही आके बताते हैं हमें पूरा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, वो सब कैसे बीता है, आप कौन हो बच्चे, ये वो सब आके वो ही बताते हैं। तो वो भी तो स्वदर्शन चक्रधारी हुए ना, क्योंकि वो भी तो आत्मा है, परम आत्मा है, सब कुछ जानने वाली है, हमको भी जानती है इतना डिटेल में, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं डिटेल में। तो इसीलिए बाबा ने अपने को भी स्वदर्शन चक्रधारी कहा है, कि वो भी पूरा चक्र को जानते हैं ना, जानने वाले हैं। हम तो चलो पार्ट बजाते हैं, लेकिन बाबा ही हमें आके बताते कि बच्चे तुम ये हो और तुम चारों युगों में पार्ट बजाते हो। तो ये चिंतन चला मेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी कुछ शेयर कर रहे हैं कि हम भी ऐसा सोच रहे थे कि जैसे मतलब बाबा भी ड्रामा में आया, जैसे उनका जब रोल है और एक द्वापर से वो साक्षात्कार कराते हैं, तो वो भी स्वदर्शन ही हुआ ना परमात्मा का अपने प्रति जो है। तो ऐसे जी, भी वो परमात्मा सब जानता है ना, खुद को भी जानता है और हम बच्चों को भी जानता है, इसलिए। मेरा ऐसा चिंतन चल रहा था कि वो अपने बताते हैं ना कि मैं संगम पर ही आता हूँ जब तुम बुलाते हो। हाँ जी। एक तरह से स्वदर्शन हुआ ना उनका भी वो। ठीक है। हम्म। ओके, बहुत हद तक क्लियर भी हुआ, थैंक यू मीनू बहन। ऐसे किसी के पास और कुछ छुपे रुस्तम क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। देखो इससे पता चलता है कि आप मुरली कितनी गहराई से पढ़ते हो, री रीडिंग भी कर रहे हो। और पूछ सकते हैं किसी का कुछ डाउट। कल का मुरली का भी ले सकते हैं, बाबा मिलन का, है ना। बाबा ने क्या बोला, क्या प्रैक्टिस किया कल के इससे होमवर्क के तौर पर, बोलिए। हैंड रेस करके बोलना, फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। ओके, वी जादव भाई जी बोले, बाद में राजेंद्र भाई जी। और दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, ये सुदर्शन चक्र में 5 स्वरूपों का अभ्यास आता है कि ना? वही 5 पूछ रहा स्वरूप था। का ही, 5 स्वरूप का ही आता है, लेकिन पूरा 84 जन्म आते हैं, और ऐसे 5 स्वरूप में सिर्फ हम 5 स्वरूप लेते, उसमें पूरा हम एक एक जन्म ऐसे, माता पिता 84 ऐसे, ठीक, समझ गए। ओम शांति। वही है। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ जी। बाबा ने स्लोगन में बताया कि अपने अंतिम घड़ी की स्मृति रहना ही एवरीडे बनना है। वे कहा भी कब भी हमारी अंतिम घड़ी आ सकती है, क्यों नहीं हम समय से पहले अपने आप को तैयार कर ले। ये स्मृति बाबा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्लोगन। दो दो तीन ही शब्द थे, लेकिन बहुत प्रेरणादायी थे। ये घड़ी घड़ी बाबा रियलाइज कराते कि बच्चे शरीर का कोई भरोसा नहीं, तो उसके पहले ही आप तैयार हो जाओ, फिर जब शरीर छूटना होगा छूट जाएगा। दूसरा ये सुदर्शन चक्र का बाबा ने तो ये किसके वाक्य थे, याद है किसी को, इस लाइन से किसकी याद आई? मम्मा। हाँ,
उनका पुरुषार्थ वैसे ही चला ना, और उनका शरीर भी कैंसर से भरा था, फिर भी मन की स्थिति कैसी थी कि मुझे बहुत कम समय में ज्यादा करना है। वो एक दौड़ रहती है ना अंदर, तो एकाग्रता भी बढ़ती है। जी सुचित्रा बहन, आपको कुछ बोलना था या राजेंद्र भाई जी आपको कंप्लीट करना था? हाँ बस उतना ही। और बाबा ने आज मीठे बच्चे में ही स्वदर्शन चक्रधारी बहु का वरदान दे दिया आज, जैसे कि बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, घुमाना चाहिए रोज। और फिर दादी जानकी जी भी कहती थी ना, जैसे आज सभी पूछ रहे हैं शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कैसे, लेकिन पहली बात तो ये कि वो तो सब कुछ जानते हैं। दादी भी कहती मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आई, ये स्मृति रखना भी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो शिव बाबा को तो है ही वो स्मृति, वो तो है ही ज्ञान का सागर। ओम शांति। ओके, तो गैलेक्सी M12 आप बोल सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उसका भी ले सकते हैं। बोलिए गैलेक्सी M12, जिनका नाम आप नाम भी डाल सकते हैं। ओम शांति। ध्यान नहीं दिया, नाम नहीं है, सॉरी। ओम शांति दी। ये कल्प आपका नाम वृक्ष क्या है? के नीचे हम प्रकाश देंगे तो कहाँ पर देंगे? पुष्पा, क्या मैं देना डाल है? दूंगी। कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम प्रकाश देंगे तो साकाश अगर देंगे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तो कहाँ देंगे? परम में या सूक्ष्म वतन में? सूक्ष्म में। और अगर बिंदु स्वरूप में देना है तो इमर्ज परम कहाँ धाम। देखो, हमको जो इजी पड़ता है ना, जो हमारी बुद्धि को इजी पड़ता है, तो सूक्ष्म वतन में अगर आप ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ बैठ के वो पूरा वृक्ष इमर्ज कर रहे, वो भी जाता है। या बिंदु स्वरूप में आपको इजी हो रहा है तो आप डायरेक्ट बाबा के किरणों के नीचे जो 3 बिंदियां है ना, तो उसमें खुद को एक बिंदी समझना है, और ब्रह्मा बाबा मम्मा भी ऐसे बिंदी है हमारे भागी में, और पूरे आत्मा के झाड़ को देना है। वो भी इजी है, वो ज्यादा असर करता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ऐसे पिक्चर स्वरूप में आप सूक्ष्म वतन में कर सकते हैं। बोलिए मीनू बहन। लास्ट संडे की अव्यक्त मुरली में बहुत क्लियर किया था ना, बताया था कि तना मजबूत होता है, तो आप तना बन के मतलब सब शाखाओं को, टाल टालियों को प्रकाश देना है। तो वो कल्प वृक्ष की जड़ों में तो मतलब दादियों को दिखाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे देना है ना। तो हम इमर्ज कर सकते हैं ऊपर भी, जैसे उल्टा झाड़ हम सोचते हैं परम धाम में, तो उस तरह से। हमारी बुद्धि कहाँ टिकती है ना, इसके ऊपर है। जी। वैसे तो अंतिम बीज रूप स्थिति ही हमारा बुद्धि टिकाने का स्थान है, तो वहां नहीं टिक रही है, इसलिए मन को कुछ तो खेल खेल में फिर ऊपर लेके जाना है। अगर ऊपर टिकती है तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ आपका अगर कार्मिक अकाउंट भी है ना, तो उसको भी बिंदु स्वरूप में अगर आप बाबा से किरणें लेकर सकाश दे रहे, या डायरेक्ट बाबा से भी किरणें दे रहे, दिला रहे, तो भी आपका बहुत सारा अकाउंट वहां पे क्लियर होता है, कड़ा वाला भी। जी ठीक है ना। आपका अगर बुद्धि वहां पे टिकता नहीं है, यानी बीज रूप बहुत रेयरली टिकता है ना, सेवाओं के बाद या दुआओं के बाद हम ऐसे ऊपर चले जाते, तो घंटों घंटों ये मम्मा बैठ सकती थी, क्योंकि इतनी सारी दुआओं है ना, दुआओं से मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे आया था ना 2-3 दिन पहले कुछ, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर दुआएं नहीं कमा रहे तो आपको मेहनत करके ऊपर बैठना पड़ेगा। और आत्मा आत्मा भाई भाई का भी बोला है ना, यही आपको मेहनत करना है, ज्यादा करके ज्यादा करना है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया था। और इसलिए तो मनसा सेवा के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं ना बाबा, दुआओं कमाने इसलिए के तो लिए देखो है। आज बुक रीडिंग में भी वो आत्मा को कैसे समझाया, आप आत्मा हो। वो कितनी दुखी हो के आई थी, उन्होंने बोला ना कि आप शरीर नहीं हो, है ना। तो गौरी सिस्टर का कुछ क्वेश्चन है आज मुरली में आए हैं कि हम डेट निकाल सकते हैं कौन सा युग कहाँ तक है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है ना? किसी ने आंसर भी दिया। शेरू भाई जी आप बता सकते हैं आंसर, आपको पूरा जी बाबा ने कल की मुरली में किसी बच्चे ने निकाल के भेजे थे, इतने जन्म होते बाबा ने कहा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बाबा ने ये कहा था ना मुरली में, कल की मुरली में। एक्चुअली हाँ 2-3 दिन पहले भी आया था ऐसे ही, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। हाँ और फिर आज ये आया कि डेट निकालनी है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या, ऐसे मुझे लग रहा था। बाबा ने ही कहा था दीदी, दीदी बाबा बाबा ने ने कहा काल दिया है लेकिन डेट नहीं दिया। काल यानी इधर इतना इतना काल है 12 नहीं, क्या बोलते 1000 to 50 1000, लेकिन बाबा ने डेट किधर बताया है उसका। एक बच्चे ने निकाल के भेजा बाबा को, मुरली में ये आया था, बाबा को बच्चे ने निकाल के, बाबा ने कहा भाई बच्चे को इसके निकालने की जरूरत नहीं, इस तरह से बाबा को याद कर लेते, आपके भी कर्म भस्म हो जाते, बाबा ने ये हाँ आज्ञा दी। नहीं, ये कल आया था, लेकिन आज के मुरली में ये भी आया है, आज ही के मुरली में है कि हम डेट निकाल सकते हैं, ये कौन सा युग कहाँ तक है, तो उससे पुरुषार्थ हो जाएगा, इससे मुरली में आया है आज, इसलिए मैंने शेरू पूछा ये। भाई अच्छा ठीक बोल रहे हैं। आप ना वो निकालो और आप पढ़ के बताना, हाँ थोड़ी देर बाद। शेरू ओके भाई ठीक। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बाबा ने ऐसे ही बोला था। जी जी। बाकी हिस्ट्री ओके की बुक में कैलाश आप बता सकते हो, आप हिस्ट्री बुक में है। जी जी। कैलाश भाई जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते? हाँ दीदी, ये जो सुदर्शन चक्र का जो क्वेश्चन था ना, तो उसमें जैसे देखो आप हमको वैरायटी, बाबा ने तो दो बातों को बाबा हमेशा मुरली में करते हैं, एक तो बाबा की याद की यात्रा, और दूसरा सारा आदि मध्य अंत का घुमाना है, नॉलेज। तो ये सुदर्शन चक्र घुमाने में वैरायटी हम कर सकते, जैसे कभी हम जन्मों के बारे में ही अपने अंदर चक्कर लगाए कि जो जन्म कितने हुए, कभी युग कौन सा है उसके बारे में, कभी हम उसको सतो रजो तमो के बारे में ले, कभी हम ज्योग्राफिकल सतयुग में कैसा है, त्रेता में कैसा है, द्वापर में, कलयुग में कैसा है, तो वो अलग अलग हो जाता है फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। नहीं तो जनरली क्या हो जाता है, हाँ सतयुग है इतने जन्म है, फिर त्रेता में इतने जन्म है, फिर वो रिपीट में फिर ज्यादा मजा नहीं आता है। तो ये ऐसा अलग अलग, क्योंकि बाबा भी मुरली में ऐसा लेते हैं कभी कभी, अलग अलग टाइप के जो नॉलेज के बारे में बाबा शेयर करते हैं मुरली के अंदर में, तो समझाते हैं। तो ये भी मुझे वो सुदर्शन चक्र के ऊपर से आया। या कभी हम लोग कहते हैं ना, आत्मा पहले सतो प्रधान है, फिर सतो सामान्य, रजो तमो, तो वो अलग अलग जो हमारे पाठ चलते हैं उसके बारे में हम चिंतन करते टाइम उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो हम उसमें भी डीप जा, मतलब थोड़ा हमारे जैसा मनन चिंतन वाला ग्रुप है मंथन, तो मंथन भी हो जाता है, और हमें अलग एक एक ही की बात हमारी क्लियर हो जाती है, फिर एक ही बात समझो, धर्मों के बारे में तो धर्मों की बात क्लियर हो जाती है। फिर कभी हम नॉलेज के बारे में भी ले सकते हैं, जैसे सतयुग त्रेता में विद्या, मतलब राजा ही कैसे चलानी उसकी नॉलेज रहेगी, दोपहर के बाद शास्त्रों की रहेगी, संगम पर ईश्वरीय नॉलेज रहेगी, तो वो एक एक चीज का हम चक्कर घुमा सकते हैं। तो ये थोड़ा चिंतन चला। ओम शांति। बहुत अच्छा, बुद्धि को ऐसे ऐसे काम देंगे तो बुद्धि भटकेगी नहीं। बहुत अच्छा। जी बीके जी। अंजनी आपको कुछ बोलना है? रमणीकता आ जाएगी ना जैसे। हाँ जैसे देखो अभी शेरू भाई जी द्वारा भी बहुत अच्छा रमणीकता से बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं ना, कुछ तो अलग चाहिए, मन को भी कुछ अलग चाहिए हमेशा, न्यू। ओके बीके अंजनी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रहे बोलिए। मीठे बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो तुम लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझ, इस गफलत नहीं करनी है। तो अपना क्या करना है, लाइट हाउस बनना है, खुद का ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो लाइट हाउस बनना है, नहीं गफलत, बाबा ने बताया है गफलत नहीं करना। सब सुबह गफलत का क्या मुरली करते हैं, यहाँ पे ही गफलत होती है ना हमारी, हम खुद को लाइट समझते ही नहीं, हम पूरा अभी तक शरीर भान में ही है। हाँ बाबा ने तो तेजल बताया सिस्टर ना, आपको नहीं कुछ करना है, गफलत शेयर तो कर? नहीं करना है, बार बार अपना भी ख्याल रखना है, तो बाबा ने आज का सुबह का मुरली का बताया है ना।
ओम शांति दीदी, मैं वर्क पे हूँ ओम इसलिए शांति। अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे अच्छा लगा ज्वाइन करके। ओम शांति। बहुत अच्छा थैंक यू बाबा। जी। जी बोल सकते हैं जिनका हैंड रेज है। ओम शांति दीदी जी, आप ऐसे भी कर सकते, 84 शरीर भी दे सकते हो ना, उसमें 84 शरीर देख सकते हो। सतयुग में 8 जन्म देखो, जैसे उसमें त्रेता के देखो, फिर 12, फिर 21 देखो, ऐसे मतलब अलग अलग शरीर देख सकते हो, अलग अलग चोले देख सकते हो, अलग अलग माँ बाप, बॉडी, अलग पार्ट, हर एक में मेल और फीमेल अलग अलग। जैसे ड्रेस ऐसे खूंटी को अटकाते ना, ये निकालो फिर वो पहनो, पहले नहीं तो खूंटी रहती, हैंगर पे आपकी ऐसे ड्रेस भी कर लटकी हुई है, हैंगर पे आपको 84 शरीर सकते। लटके हुए हाँ ड्रेस। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते। डी के एंजल का है ना वो। जी जी। शेफाली बहन आप बोल सकते। जी ओम शांति दीदी। हम जैसे सुदर्शन चक्र में ना ये रमणीकता भी ला सकते हैं कि जैसे हमारे 7 गुण है आत्मा के, एक एक गुण सभी स्वरूपों में ले तो उससे गुण भी पक्के हो जाते हैं हमारे, तो बहुत अच्छी रमणीकता होती। जैसे अगर ज्ञान लिया है तो जैसे आदि पहले अनादि स्वरूप में बाबा से ज्ञान का प्रकाश भरा, और आदि स्वरूप में जैसे मैं देवता कैसी हूँ, वहां पर ज्ञान का कैसा स्वरूप है, चाहे ज्ञान मर्ज है लेकिन आत्म अभिमानी तो है ना, ऐसे ही हम ज्ञान का ले सकते हैं। और फिर उसमें पूज्य स्वरूप में भी कि मैं ज्ञान की देवी मंदिरों में कैसे पूजनीय हूँ, और ऐसे ब्राह्मण स्वरूप में कि ज्ञान बाबा का ज्ञान मिला तो उसमें जैसे बहुत चिंतन चल सकता है, ऐसे फरिश्ता बनकर फिर ज्ञान की हम सकाश दे सकते हैं। ऐसे ही ना सोन लाइक दिस कि 7 ही गुणों का हम ऐसे कर सकते हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति। एक एक गुण से ना बहुत अच्छा अनुभव होता है कि 5 स्वरूपों में सिर्फ एक ही गुण लें, मतलब एक ही गुण पक्का कर लें, फिर अगली बार अगर सुदर्शन चक्र फिर आना है तो फिर दूसरा गुण ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी रमणीकता भी हो जाती है और इसमें चिंतन भी बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं। ओम शांति। तो कितने इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं ना, बहुत सुंदर बता रहे। गौरी सिस्टर आप बोल सकते, कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ एक बोलिए। दामिनी सिस्टर की एक क्लास सुनी थी, तो उन्होंने एक इसी 5 स्वरूपों को एक गा के सुनाया था। तो यदि हम दिन भर वो चलता रहे तो हमारी बहुत ज्यादा बार चक्र चल जाता है। जैसे मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। उसका पधारा, हाँ। तो ये यदि हम दिन वैसे भर में ये चलता रहता है तो कई बार दीदी ये इतना अच्छा चल जाता है कि एक एक बार 100 बार, 200 बार चल जाता है। तो क्योंकि जब हम बुद्धि में सिर्फ खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम बुद्धि में ये गाना जैसे गाते हुए चलते रहते हैं, तो ये हमारा व्यर्थ भी नहीं चलता है और ये एक बहुत अच्छी सी धुन चलती रहती है मन में। ये मेरा एक्सपीरियंस है दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी हमने अपनी आप गीता खुद भी पाठशाला उसको रिपीट कर सकते, आप खुद भी जी रिपीट कर सकते हैं ना, खुद भी कर सकते। जी दीदी जी। पूनम हमने बहन अपनी आप बोल हमने अपनी गीता पाठशाला माताओं को ये गीत सुना सिखाया, तभी उन्होंने 5 स्वरूप की बुजुर्ग माताएं यही गीत ही सिखाया। ज्योति सितारा, देव प्यारा, पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, गीत गा के उन्होंने सीखा। जी, हमारे यहाँ पे भी करते हैं ऐसे एक्शन में। बोलिए पूनम सिस्टर बोल सकते। गौरी ओम सिस्टर आप शांति। भी बोलिए, लेकिन इनके बाद बोलिए। ओम शांति। पूनम दीदी मैं तो लेट ज्वाइन हुई थी, लेकिन आपने सुदर्शन चक्र के बारे में ही पूछा है ना, उसी का ही नहीं, सारा चल रहा है। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो इनोवेटिव आइडियाज सभी शेयर कर रहे, कैसे स्वदर्शन चक्र। शेरू भाई, ओम वही शांति। उसी शेरू का ही भाई बता से रही हूँ। बोलिए कि ये मैसेज कर सकते हैं, ये जो फ्रेज बनाई है, मैं ज्योति सितारा। जी दीदी कर देंगे आपको मैसेज। हाँ जी, मैं शुक्रिया। ज्योति आप लिख बिंदु से आप लिख रहा है के भी दीदी। शेयर कर भाई जी बोलिए मैं पूनम सिस्टर। ज्योति बिंदु से सारा लिखिएगा। पूनम सिस्टर आपका थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा है, पीछे का आवाज आ रहा ओम है। शांति शांति दीदी। सिस्टर का आवाज आ रही है, बोलिए। ओम शांति दीदी। और किसी का चालू है? ये भाई जी भी एक वीडियो बनी हुई है जो गाते हैं ना गीत, उनकी वीडियो बनी हुई हाँ है ये मैं ज्योति सितारा की। हाँ
अच्छा है ना, तो आप शेयर कर सकते हैं उसका। जी यूट्यूब पे है दीदी। जी, उसका कुछ लिंक भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज से क्या होगा, मन उसमें बिजी होगा ना कि व्यर्थ में। बहुत अच्छे आइडियाज दे रहे हैं सभी। दीदी मैं कुछ बोल रही हूँ। अभी क्लियर है, देखो आपका। मेरा बोल। पहले से क्लियर था, वो कहीं बीच में आवाज है और कहीं से। हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रहा है तो मैं बताती हूँ। भाई दीदी वो भाई जी है ना, ज्ञान सरोवर वाले जो अमित भाई जी बीच में मुरली पढ़ने अपने आते भी है, उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि ये मीन्स एकदम बीच में जहाँ पे घड़ी की सुइयां हैं, वहां पे मैं आत्मा खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ जो नाटक है घूम रहा है। तो परसों कहीं पे हमको सोहम योग करवाना था, तो सो हम थे, हम सो बन रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने ऐसा बनाया हुआ था। बाबा कुछ सिखा रहे थे, तो परसों से ही वो चल रहा था और फिर कल सारी मुरली भी वही चली और फिर आज भी यहाँ पे यही चल रहा है। तो बीच में मैं आत्मा खड़ी हूँ और जो चक्र है, तो मैं देखती जा रही हूँ कि सामने मेरा सतयुगी पार्ट है, मैं आत्मा परमधाम से नीचे उतरी हूँ और फिर सतयुग में आती हूँ और ऊपर जो अनादि रूप का अपन चिंतन करते हैं, वो थोड़ा चिंतन करके फिर नीचे में आती हूँ। और नीचे एक बहुत बड़ा महल है जहाँ पे मैं जन्म ले रही हूँ। और फिर जैसे शेरू भाई जी ने भी बोला कि भाई एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, वो सब देख के फिर नीचे आके और फिर चारों युगों में चक्कर लगा के, यानी कि कुछ सारा चक्र मेरे चारों तरफ घूम रहा है, ये मेन बात उसमें है। तो वो बहुत ही उनका भी अच्छा लगा और बाबा ने हमको भी सिखाया और कहीं पे करवाया भी। ओम शांति। तो ओवरऑल हम सब देखो अभी उधर ही आ रहे हैं, उसी पॉइंट, यानी हमें 5 स्वरूप का करना है और ऐसे ऐसे आइडियाज लेके। ओके गौरी बहन, आपका हैंड रेस था और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जो आपने बोला था ना कि पढ़ के सुनाइए। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ, एक्चुअली डबल सिरताज राजा है, फिर सिंगल ताजधारी। यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले थे, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। ऐसा आज की मुरली में आया था। हाँ वो तो टाइम स्लॉट है ना, कब से कब तक हमको पता है ना, डबल सिरताज, सतयुग और त्रेता। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे ये डाउट था इसलिए मैंने पूछा वो। तो 111 डेट होगा तो 2500 तक ही जाएगा ना, और हाँ 2500 कंप्लीट होने के बाद वहां से डेट चालू होगी। ओके, ऐसे लिखना है ऐसे मतलब। कुछ, हाँ 111 में आना है ना हम। हाँ तो फर्स्ट डेट को तो सभी नहीं आएंगे, जिनका बहुत तीव्र पुरुषार्थ होगा वो राइट। हाँ, एकदम आएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कल तो बताया था कि डेट नहीं लिखनी है, फिर मीन्स डेट लिखने से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैंने पूछा ये लेकिन चीज। इसमें किधर वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो हमको पता है। आपने पूछा है तो। 111 से 1250, 1250 यानी 2500 हो जाएगा। ज्यादा डेट में भी नहीं आना है, वैसे भी है, लेकिन बाबा ने टाइम स्लॉट। ओके हाँ। ओके रिया बहन, आप कुछ बोलना चाहते क्या? ठीक है, और किसको शेयर करना है? दीदी मैं शेयर करूं? हाँ लीला बहन कुछ बोलना चाहते क्या? लीला बहन का, ठीक है आप शेयर करिए। मैं कहना चाह रही, जो 5 रूप की ड्रिल करते हैं, उसी के साथ 4 धाम की यात्रा का भी हम कर सकते हैं। जैसे परम धाम से मैं आत्मा आई तो अपने आप को सबसे पहले हिस्ट्री हॉल में महसूस करें और वहां पे अपना देवी देवता स्वरूप। फिर बाबा के कमरे में जब हम जाते हैं तो अपना पूजनीय स्वरूप।
फिर संगम युग पे ब्राह्मण स्वरूप जो है तब हम बाबा की कुटिया में चले जाएं, फिर अपना फरिश्ता स्वरूप देखें शांति स्तंभ पे। तो ये भी एक बड़ी ड्रिल काफी समय पहले आई थी, तो इसको भी प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है कि चारों धाम की यात्रा भी साथ साथ हो जाती है और 5 स्वरूप भी। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो देखो इतने रिफ्रेशिंग आइडियाज आ रहे, यानी 4 धाम भी हो रहे, हमारा मन वहां पे टिक भी जा रहा है। ठीक है, अभी ना पोल भी शेयर हुआ है, जो आंसर देना चाहते हैं दे सकते हैं। देखो सारे दिन में हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कितने प्रतिशत किए। अशरीरी तो देखो कंपलसरी है ना, दिन में बीच बीच में हमको अशरीरी महसूस करने अपने आप। ओके, वी जादव भाई जी आपका भी हैंड रेस है। थैंक यू मीनू बहन। ओम शांति। मैं चाहता हूँ, मैं कैसा 5 स्वरूप का अभ्यास करता हूँ, मैं बताऊं क्या? मतलब बता। कमेंट्री। तो पहला ब्राह्मण स्वरूप, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा संगम पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मुझे दिया है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा राजयोगी तपस्वी स्वरूप में स्थित हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा ये ब्राह्मण जन्म सर्व देवताओं से भी श्रेष्ठ जन्म है। मैं परमात्मा पालना में पल रही हूँ। परमात्मा पढ़ाई से भविष्य के जन्मों के लिए मैं विश्व राज्य अधिकारी बन रहे। वारे वाह मई, वारे मेरा इतना ऊंचा भाग्य, वारे मेरे मीठे बाबा, वारे अलौकिक परिवार, वारे रामा, वारे वाह। अभी फिर फरिश्ता, मैं परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट हूँ, आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, मेरी चारों ओर पवित्रता की लाइट और माइट फैली हुई है। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब आप धीरे प्रोवाइड से भी बोल सकते, अच्छा जा रहा है आपका, आप धीरे से भी करा सकते, अच्छा है। मैं बोलिए। परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट हूँ, आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, मेरी चारों ओर पवित्रता की लाइट और माइट फैली हुई है। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब प्रोवाइड पांचों तत्वों सहित सारे संसार को पवित्रता की वाइब्रेशन भेजती हूँ। विश्व की आत्माएं पवित्रता सुख शांति का अनुभव कर रही है। अभी कंबाइंड स्वरूप मतलब अनादि ज्योति स्वरूप, मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। परम धाम ही मेरा असली घर है। मैं यहाँ संपूर्ण विश्राम का अनुभव करती हूँ। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। मुझ आत्मा से निकली रंग बिरंगी सर्वशक्ति की किरणें चारों ओर फैल रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्ति किरणें विश्व के आत्माओं को भेज रही हूँ। अभी आदि देवता स्वरूप, मैं संपूर्ण निर्विकारी देवता स्वरूप में स्थित हूँ। मेरा ये देवता स्वरूप कितना सुंदर व शानदार है। यहाँ संपूर्ण पवित्रता सुख शांति व संपत्ति है। मैं विश्व राज्य अधिकारी के सिंहासन पर विराजमान हूँ, जहाँ प्रकृति भी संपूर्ण सत्व प्रदान है। चारों ओर सुख की प्रारब्ध का अनुभव हो रहा है। अभी पूज्य स्वरूप में, मैं परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं परम पवित्र विश्व कल्याण मैं पवित्र स्वरूपात्मा पूज्य स्वरूप में मंदिर में विराजमान हूँ। भक्तजन मेरा गायन पूजन कर रहे, मेरी महिमा का कीर्तन कर रहे, मेरा गुणगान गा रहे, मूर्ति को हार व फूलों से श्रृंगार कर रहे, अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर रहे। मेरे पूज्य मूर्ति से नयनों से वरदानी हस्तों से निकले पवित्र वाइब्रेशन भक्तों की शुभकामनाएं पूरी हो रहे। ओम शांति। मैं इस प्रकार करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति ज्योति दीदी। ऐसा है कि जादव भाई जी ने ये जो किया है ना, अब लास्ट में ये कमेंट्री बनाकर इसको सीरीज में लाकर योग करवा सकते हैं। बहुत सुंदर करवाया है, मतलब इन्होंने अपना ये किया भी हुआ करवा ये सकते हैं, इन्होंने फास्ट करवाया, यही स्लो मोशन में जाएगा हाँ तो जी, सब और सीरीज में ले बहुत आए ना, सीरीज में पहले बिंदु रूप से ले आए, ऐसे बाबा करके कभी ना। उल्टा फुल्टा भी करते, देखो सीरीज हाँ में भी जी, हाँ करेंगे जी, थोड़ा मन बोर होता है, तो ऐसे उल्टा फुल्टा भी करना है ना, हाँ तो भी थोड़ा क्रिएटिव होता है। बाबा ना कभी कभी देखो अचानक फरिश्ता, फिर बीच में देवता, बीच में ऐसे उल्टा फुल्टा करा। तो अगर कमेंट्री करवा सकते हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है प्रैक्टिस। हाँ वही मैं बोलने वाली थी, एंड में आप करवाओ, लेकिन हो गया इनका टाइम भी हो रहा है। किसी को और कुछ शेयर करना है इनोवेटिव?
बहुत सुंदर जादव भाई जी। यही आप स्लो मोशन में कराएंगे ना, तो आप 27 फोन आईफोन कौन है बोल हाँ सकते जी दीदी, ओम शांति। बोलिए। मैं तो ऐसे करती हूँ कि 5 स्वरूप ना पहले बोल लेती हूँ अपने, ऐसे जैसे टाइमिंग लगाई हुए मैंने फोन में। तो मैं बोलती हूँ मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। मतलब ऐसे ऐसे जैसे एक एक करते हैं ना, तो उसका स्वरूप बनकर स्लो स्लो जितना टाइम होता है उस हिसाब से मतलब सिमरन हो जाता है। मतलब इंटरनली हम मनन चिंतन कर लेते हैं उस पे ना, तो पांचों स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे भाई जी ने बोला ना वो ऐसे मैं नहीं करती, क्योंकि इतना कई बार टाइम भी नहीं होता। जी जी, सभी का अपना अपना तरीका है वैसे तो ना, अपना अपना। हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो बहुत अच्छा है। पर ये तो जैसे बहुत ज्यादा टाइम हो ना, तो सारी बना सकते हैं सीरीज। ओम शांति। ये हाँ जो है जी, ना, ये न्यू थैंक यू। कमर के लिए बहुत अच्छा, न्यू कमर हाँ के लिए जी, हाँ जी, थैंक जिनका यू। अपने आप योग लगता है उनके लिए तो वो अपना ही तरीका ठीक है। मम्मी सिस्टर आप बोल सकते हैं, वैसे ओम टाइम भी अप हो गया। ओम शांति दीदी। ये जो ज्योति हम्म। सितारा कहते हैं ना, ये एक्शन भी करते हैं इसके साथ में, ज्योति सितारा। हाँ, हम भी करते हैं, हमारे पाठशाला में बहुत भोली वाली माता है, तो हाँ जी, एक्शन से करवाते हैं, हाँ सबका जी, अलग वो अलग। एक्शन से करके ना फिर करते हैं ना, तो रमणीक सा भी आती है उसमें। और और 1 एक और 2 3 4 5 बोलते हैं ना बाबा, वैसे भी हम करा हाँ जी, बाबा एक कराते और एक और है दीदी, जैसे 32 गुण बाबा के दिखाए हैं ना, उसमें जैसे बिंदी स्वरूप बन के, तो एक एक स्वरूप पे, एक उस पे किरण पे गए, फिर जंप लगा के दूसरे पे गए, दूर तक किरण गई, फिर बाबा के साथ कंबाइंड हुए, फिर दूसरी किरण पे गए। ऐसे ना करके 32 किरणें के ऊपर जंप लगा के ना, जैसे आत्मा जाती है, ऐसे फिर बाबा के साथ एक एक किरण के साथ कंबाइंड होके फिर दोबारा जाते हैं दूसरी पे, ऐसे भी करते हैं दीदी, चक्कर लगाते हैं। बहुत अच्छा। ये तो छोटे बच्चों जैसा हो गया है ना, बाबा के साथ हाँ खेल जी, रहे हैं, बहुत बाबा सुंदर। कभी बच्चों जैसा भी करना चाहिए ना। हम्म, ओके, तो बहुत टाइम भी कवर हो रहा है। ओके, कुछ शेरू भाई जी आप कमेंट्री लगा रहे क्या? जी। हाँ, बाबा की बन गई रे ज्योति बिंदु आत्मा, वो भी सुंदर है। वो तो इस बार मधुबन में गए, वो भी पूरा चक्र का ही है ना। वीरू भाई जी आप वो लगा सकते। हम्म, बाबा की बन गई रे, ठीक है, आपने जो लगाए वो भी सही है, ठीक है, इसे चलेगा। स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। कुछ सेकंड के लिए हम ये सुनेंगे स्वदर्शन फिर। चक्र फिराना अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इसके लिए सबसे पहले एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, इस पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है सुवर्ण युग पर जाकर। सृष्टि के आदिकाल के समय, जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर रुकता है और मैं उतर जाती हूं उससे।
चारों ओर नजर दौड़ाती हूँ तो देखती हूँ अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली है, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं, सोने के बड़े बड़े महल हैं, पशु पक्षी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाने लगता है और मैं देखती हूं मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में देख रही हूं स्वयं को, एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मैं मंत्रमुग्ध होकर अंदर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस पर जाकर बैठ जाती हूं। दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है, ऐसी खूबसूरत महल है कि आज लगता है जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूं। कुछ समय महल के अंदर घूम फिर कर मैं बाहर आती हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर फिर आगे बढ़ते हैं एक चांदी की दुनिया में। पहुंचते हैं त्रेता युग में। ये दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहां पर चांदी ही चांदी। यहां भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है, संपन्नता है। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूं और फिर वापस आती हूं उस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती हूं। द्वापर युग आता है। मैं देखती हूं मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ।
तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर में मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति की आरती पूजन हो रही है, भजन कीर्तन हो रही है, विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि यही हो तुम, ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूं, उनके शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नयनों से इसी वजह से देख रहे हैं कि उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और भी अनेक मंदिर दिखाए जहां मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूं, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा की जा रही है, तो कभी किसी अन्य देवी या देवता के रूप में मेरी पूजन हो रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर आते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से अति भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूं। कभी शिव की भक्ति, कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, कभी राधे कृष्ण की भक्ति, तो कभी सीताराम की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की कर तो रही हूं पूजा, पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव एक इच्छा जगी हुई है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की लगन लगी हुई है। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई होती हूं, अज्ञानतावश। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ ही जाती है
और वो आकर हाथ थाम लेते हैं मेरा। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में। उन्होंने सामने दिखाया मुझे, देखो यही है हमारे परमपिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनकी खोज हमने द्वापर युग से लेकर आज तक की थी। वो तुम्हारे भक्ति से संतुष्ट हुए, उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उन्हीं के श्रीमत पर चलो। मैं सामने देखती हूँ मेरा प्यारा बाबा